हेलो लिब्रा तुला राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, क्या सोच रहेगी आपको लेकर के और इस सिचुएशन को लेकर के इन दिनों। और ये जनरल रीडिंग्स हैं, सभी को रेजोनेट कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, जो रेजोनेट करे वही रखें। चलिए देखते हैं लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पुराने दिन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं लिब्रा। ये पर्सन जिससे डील कर रहे हैं, या तो ये आपके लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट है। खास करके या तो ये कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं, या कुछ केसेस में इन एंड आउट सिचुएशन होगी। अगर बड़े भी हैं या मैच्योर भी हैं, तो भी एक इन एंड आउट, इनकंसिस्टेंट पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ। लिब्रा पर्सन पुराने दिन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पछतावा है, रिग्रेट है कि उनको लग रहा है दूरियां आई है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, सब मिस करने की कार्ड है। कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, कुछ केसेस में ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। ये याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं पुराने जो आपके फ़ोटो, वीडियोज़, मैसेजेस, जो कम्युनिकेशन थी, वो सारी चीज़ों को भी याद करके मिस कर रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली फीलिंग्स है कुछ हद तक, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं कि कहाँ से शुरू किया था और कितनी लेवल तक पहुँच गए, पर अब दूरियाँ आ गई हैं। अब लिब्रा या सिचुएशन में डिस्टेंस आ गया है, तो मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में इनका या तो काम भी अच्छा नहीं चल रहा, या मॉनिटरी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो ये हील कर रहे हैं, रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन रातों कोई नींद उड़ी हुई है इनकी। इनको कुछ केसेस में लग रहा है कि अब आप इनके लिए वैसे नहीं हैं जैसे एक टाइम पे हुआ करते थे। तो मिसिंग वाली बेहद एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रातों की नींद उड़ना, ये भले आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, बट डेफिनेटली ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या एक एज गैप वाली रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जो दिख रहा है, पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं, और पुरानी यादें, पुरानी सिचुएशंस को याद करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली बेहद मिसिंग वाली एनर्जीज़ में है। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा, क्या है आपके पर्सन के लिए। मुझे लगता है कहीं कहीं आजकल आपकी जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है, दोस्त जैसा ये हो रही है, लाइक फ्रेंडशिप वाली, बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन अब नहीं रहा है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में दिन में, कुछ दिनों में बात होती है, कुछ केसेस में बात भी होती है, तो कनेक्शन वाली बात नहीं होती है अब आपके और पर्सन के बीच। पेज ऑफ पेंटिकल, तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या दूरियां आ गई हैं इस सिचुएशन में। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा। लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लगता है लिब्रा ये हमेशा वन साइडेड रिलेशनशिप थी। इस सिचुएशन में आप ऐसे फंसे कि आपकी ग्रोथ, वर्क सब रुक सी गई है, वन साइडेड रहा है। आपको लगता है आपने हर तरह से सपोर्ट किया इस पर्सन को, चाहे काम से, करियर से, मोटिवेशन से, टाइम से, इमोशन से, कुछ केसेस में पैसों से, बट आपका दिल ही दुखाया इस पर्सन ने, आपका हार्ट ब्रेक ही किया पर्सन ने। कहीं पे यूज्ड फील कर रहे हैं आप। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, आपको पता है, चल गया है कि ये पर्सन कोई ज़रूरत के लिए आपके पास है, या कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप थी, या कहीं पे आपको पता चल गया कि पर्सन का ये टॉक्सिक पैटर्न्स है, या कोई अनहेल्दी हैबिट है पर्सन में। तो मैं देख रही हूँ कि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप इस सिचुएशन से उस लेवल पे डील करें जहाँ पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, पर्सन इमोशंस ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने मन मुताबिक वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिस लेवल पे वो कभी है कभी नहीं है, उस सिचुएशंस के लिए आप रेडी नहीं है। हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल दुखा है इसमें। तो अब आपको लगता है क्योंकि ये पर्सन के रहने से आपका बहुत कुछ और नुकसान भी हुआ है रिलेशनशिप के अलावा, काम, करियर, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में, तो अब आपको लग गया है कि इस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। तो अब आपने या तो उतनी बात करनी बंद कर दी, या बात भी करते हैं तो बस नॉर्मल बातें करते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि आपके लिए भी इस सिचुएशन को पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं है। आप भी कुछ है जो आपको लगता है कि ये पर्सन ने मुझे बांध रखा है कि मैं टोटली रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं पे चेन महसूस करना, बंधन महसूस करना कि बांधा हुआ है पर्सन ने, क्या चीज़ है जो मैं इतना बंधा हुआ हूँ, जबकि आपको हकीकत पता है सिचुएशन की। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो मैं देख रही हूँ आपका खुद हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन के से। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेगी, क्या सिचुएशंस बनते हुए दिखेगी। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर। तो देखिए लिब्रा क्या होगा, यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी सिचुएशन को लेकर के। अगर बातचीत जहाँ हो रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे पर्सन। सेवन ऑफ पेंटिकल, यस इन्वेस्टेड रहेंगे, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये कनेक्शन इमोशनल लेवल पे नहीं है, प्रैक्टिकल लेवल पे हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन में। यस उनको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, अपसेट भी हैं। कहीं पे उनको आपके तरफ से एक एनर्जी रिजेक्शन की या फिर डिसअपॉइंटमेंट की फील हो रही है, लेकिन साइलेंस बनाए हुए हैं, चुप्पी बनाए हुए हैं, उस मामले में बात नहीं करेंगे। कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने घर, परिवार, काम, करियर पे फोकस करेंगे। और जब बात भी होगी आपको लगेगा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे एक कैजुअल लेवल पे बात मैं देख रही हूँ होते हुए। मतलब अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ईगो इश्यूज़ है, स्टबर्न नेचर है, लेकिन ऐसे दिखाएंगे जैसे कुछ नहीं हुआ है, चलो नॉर्मल बात कर लिए, प्रैक्टिकल बात कर लिए, सब ठीक है, सब ठीक है काइंड ऑफ एनर्जी में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। हाँ टॉरस, एरीज हो सकते हैं। हाँ एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। पर्सन छोड़ेंगे नहीं पूरी तरह लिब्रा, लेकिन मैं इन्वेस्टेड इमोशनली पर्सन को नहीं देख रही हूँ। अट्रैक्शन है या नीड बेस्ड है, उसके तरफ से प्रैक्टिकली वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं सिचुएशन को, बट कुछ रिजेक्शन, कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनको भी फील हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर के। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस देखते हैं, मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए क्या है। ये मैसेज है
लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो ये है कि पर्सन के अपने प्रैक्टिकल सपने हैं, चाहे फैमिली, घर परिवार, इस पे काम करना चाहते हैं। तो वही है कि लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर मीन्स चलो आप भी अपने सपनों पे काम करो, मैं भी अपने ड्रीम को के ऊपर काम करूं, लेट्स हील टुगेदर। लेकिन ये लगता है कि सिचुएशन में जो भी कड़वाहट है, बिटरनेस है, इसको ख़त्म करते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज़ है कि जो भी सिचुएशन में कड़वाहट आ रही है, बिटरनेस आ रही है, इसको ख़त्म करते हैं। कुछ केसेस में पर्सन को पता है कि उनकी गलती है, पर वो फिर भी आपको ब्लेम कर रहे थे कि इट वॉज माई फॉल्ट, स्टिल आई ब्लेम्ड यू। लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बात तो करके एटलीस्ट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर ऐसा है तो वो चाहते हैं कि वर्कआउट हो जाए, मतलब क्लियर कर लें। हाँ, अब ये गाइडेंस कार्ड है, रिलीज़ योर एक्स। एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन कोई एक्स के साथ भी डील कर रहा है या कोई अदर ऑप्शन के साथ डील कर रहा है, तो उसको जब रिलीज़ करेंगे तभी आप दोनों की इक्वेशन सही चलेगी। मेक द एफर्ट। तो ये बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं लिब्रा, तो आप एफ़र्ट करके आपको देखना चाहिए एक बार। और खुश रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, इसी से आप पॉजिटिव चीज़ें इन जनरल अट्रैक्ट करते हैं। एक लास्ट कार्ड, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो खुद को प्यार करें, खुद को वैल्यू करें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, उसके बाद किसी और के लिए करना है। जब आप खुद को वैल्यू करने लगते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, फिर किसी और के लिए सोचें। चलिए देखते हैं, मतलब इसका मतलब सामान या मटेरियल का नहीं है कि सेल्फिश हो जाना, मतलब अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, खुद के लिए टाइम, खुद के लिए एफ़र्ट। फिर ही अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे, नर्चर रहेंगे, तभी आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में किसी और को नर्चर कर सकेंगे। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। हैंगमैन, कोई पाइसिस आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, कोई पाइसिस हो सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपके तरफ लिब्रा, जो मैं देख पा रही हूँ। ये है मैरिज प्रपोजल, किंग ऑफ पेंटिकल, अरेंज मैरिज टाइप, मैट्रिमोनी टाइप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। ये पर्सन दिल और दिमाग दोनों के साथ आते हैं। ये प्यार मोहब्बत की खाली कार्ड नहीं है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, आपके अपनी कम्युनिटी, अपने ट्रेडिशन, कल्चर वाले पर्सन होते हैं। तो ये यूजुअली मैरिज के पीपल होते हैं जो वेल इस्टेब्लिश है, या गवर्नमेंट जॉब है, या सेटल बिजनेस है, इस तरह की एनर्जी है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कोई लियो आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली ये इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है लिब्रा, जो आपके साथ बात करना चाह रहा है, क्लियर करना चाह रहा है चीज़ें, या कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।